परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका तांबे का व्यास, जिसकी व्यास 6 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर। इसे हम बड़ी आर ले लेते हैं। बड़ी आर बराबर 3 सेंटीमीटर। और इसे पिघलाकर एक लंबवृत्तीय तार बनाया गया, जिसकी लंबाई दिया गया है कितना, 36 सेंटीमीटर। तो इसे पिघला कर जब तार बनाया गया, इतना ऊंचाई का तार, इतना लंबाई या ऊंचाई का तार बनाया गया है, तो पूछ रहा है कि इस तार की त्रिज्या क्या होगा, ये आपको निकालना है इसे पिघला कर। तो आप क्या करिएगा कि इसका आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर होगा। तो आपको लिखना गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ बड़ी आर दे देते हैं, बड़ी आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। और इसकी त्रिज्या आपको मान लेना, लिखेंगे माना कि बेलनाकार तार का त्रिज्या बराबर, तो आर ले लेते हैं और एच दिया ही गया 36 सेंटीमीटर। तो अब इसको पिघला कर ही बनाया गया है तार, इसलिए लिखेंगे चूँकि गोला को पिघलाकर तार बनाया गया है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन। अब आप गोला का आयतन का फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पर लिखिए पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का ये बेलन का हो गया आयतन। अब गोला का 4/3 पाई बड़ी आर क्यू। अब यहाँ देखिए इसकी त्रिज्या आपको रखना, ये पाई पाई पहले काट लीजिए, और आर स्क्वायर और एच है 36 बराबर 4/3। बड़ी आर कितना, 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार लिख लीजिए। उसके बाद ये और ये कट गया, बच गया है कितना, तो आपका 3 गुना 3 गुना 3, ये 36 एक बार में कट गया, एक पे स्क्वायर, एक स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, और आर बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया। तो आप लिख सकते हैं अतः तार की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है एक गोलिया केनन गेहूँ जिसकी व्यास 28 सेंटीमीटर है। ये 28 सेंटीमीटर का एक केनन है गोलिया, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गया। इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है, जिसकी व्यास दिया गया है आपका 35 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या हो जाएगा 35/2। तो एच आपको निकालना है। तो अब क्या करिए, इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन इक्वल होगा, V1 और V इक्वल टू V, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो आपको लिखना है गोला का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर। अब शंकु हो गया, शंकु की व्यास बराबर 35 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर। तो एच आपको निकालना है, शंकु की ऊंचाई आपको निकालना है। दोनों को, चूँकि गोला को पिघलाकर बनाया गया है, लिखिए चूँकि गोला को पिघलाकर शंकु बनाया गया है, शंकु बनाया गया है, इसलिए शंकु का आयतन, यहाँ शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन लिखना है। तो अब आपको क्या करना है, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू गोला का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यू, पाई पाई कैंसिल और 3 कैंसिल, बच गया आपका क्या, बड़ी आर स्क्वायर और एच बराबर में 4RQ, छोटी RQ। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे बड़ी आर आपका दिया गया है कितना, 35/2 गुना 35/2 गुना एच बराबर 4 और छोटी आर आपका कितना 14 है, 14 गुना 14 गुना 14। इस प्रकार 3 बार लिख दीजिए। ये सभी को इस पार करिए तो आपका हो जाएगा, जैसे बिल्कुल वैसे लिख लीजिए। और ये 2/35 हो जाएगा उलटने पर, फिर ये भी 2/35, और उसके बाद जो है यहाँ 2/35 ये
कट जाएगा आपका 7 के टेबल में, ये भी कट जाएगा 5 बार में, और बचा क्या h बराबर 4 गुना 14, और ये सभी को गुना करने पर आपका हो जाएगा 16। अब इस सभी को सबको गुना करिएगा तो 996/25, इसको आप पॉइंट में कर दीजिए, 35.8 सेंटीमीटर हो गया। तो आप लिख सकते हैं अतः शंकु की ऊंचाई बराबर 35.84 सेंटीमीटर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ये आपका बर्तन हो गया बेलनाकार, जो आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, और जिसका यहाँ देखिए ये इसमें पूरा क्या है, बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को शंकुओं में भरा जाना है। इस प्रकार का शंकु है जिसके ऊपर जो है ना अर्धगोलाकार गोला है, और इसे 10 बच्चों में बांट दिया जाता है। यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जो है, मान लीजिए इसका ये अर्धगोला हो गया, और यदि शंक्वाकार भाग की आधार के व्यास जो है, आधार के व्यास 2 गुना हो, ये है यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आधार के व्यास का 2 गुना हो, तो आइसक्रीम शंकु का मान लीजिए, छोड़िए यहाँ पर लिख देते हैं, लिखिएगा बेलन की व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया, और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या को बड़ी आर और h 15 ले लिए हैं। तो आपको क्या करना है, इस सभी को पहले लिख दिए। अब शंकु के बारे में लिखना है आपको। शंकु के देखिए ऊंचाई जो आधार के व्यास का 2 गुना है, तो ये आपका शंक्वाकार भाग हो गया। तो लिख लीजिए माना कि व्यास, शंकु की व्यास बराबर 2r, इस प्रकार से मान लिए। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा r हो जाएगा, फिर ऊंचाई आधार के क्या है 2 गुना है, तो h बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 2r गुना 2, क्योंकि आधार का 2 गुना है, तो 4r हो गया शंकु की ऊंचाई। अब आपको क्या करना है, आइसक्रीम है ना, शंकु का आइसक्रीम का व्यास ज्ञात कीजिए। शंकु का व्यास ज्ञात करना है आपको। तो चलिए आपको यही व्यास ज्ञात करना है, तो यहाँ पे व्यास 2r हो गया, त्रिज्या r इसका हो गया, और आपको क्या करना है यहाँ से लिखिएगा। मान लीजिए 10 बच्चों में ये शंक्वाकार आइसक्रीम बांटा गया, इससे निकाल के। तो आपको क्या लिखना है कि बेलन का आयतन और बराबर 10 बच्चों में बांटा गया शंक्वाकार आयतन, तो जिसकी त्रिज्या इतना है। तो आप लिखिएगा क्या प्रश्न से, तो आपको 10 बच्चों में बांटा गया है शंकु को, मतलब ये इससे आइसक्रीम लिखिएगा आप 10 गुना शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन, यानी बेलन का आयतन। अब आपको क्या करना है, 10, तो जैसे वैसे ही लिख दीजिए। शंकु का आयतन आप लिखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3, और 4/3 लिखा गया है, यहाँ पे आपको लिख देते हैं 2/3 पाई r क्यूब, और बराबर में बेलन का आयतन आपको देना है, तो पाई r h। अब ये हो गया आपका। अब यहाँ देखिए, यहाँ बड़ी h दे देते हैं इसको। ये हो गया आपका बेलन का ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई 4r हो गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ 1/3 और 2/3 देख रहे हैं, इससे हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए 10 गुना 1/3 और पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दोनों में छोटी r है इसलिए कॉमन ले लिए। अब आपका बच गया क्या, h प्लस 2r,
ये बच गया बराबर में है जैसे बिल्कुल वैसे आप लिख दीजिए। उसके बाद जो कैंसिल होगा उसे आप काट लीजिए। सबसे पहले क्या पाई और पाई कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ सॉरी बड़ी आर है और यहाँ पर भी बड़ी आर है। तो अब आपका बच गया 10/3। बड़ी आर का वैल्यू जैसे वैसे ही रख देते अभी, और यहाँ जो है 4r हो गया, यहाँ 2r हो गया। फिर है ये जैसे बड़ी आर आपका क्या है 6 × 6 और h आपका ये है 15, तो 15 लिख देते हैं। ये 10/3 और छोटी आर स्क्वायर और दोनों जोड़िएगा 6r हो जाएगा, बराबर ये 6r², सॉरी यहाँ पर r², यहाँ 6 × 6 × 15 लिख देना है। और इसको गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 10 दूना 20 और r³ और 6 × 6 × 15, तो इस तरह से आपको हो गया 20 r³/20। और 5 की टेबल में ये कट गया 4 बार में, फिर 6 कट जाएगा 3 बार में, ये 2 बार में 2 टेबल में, फिर 2 सही है। तो आपका 3 को 3 निकल गया तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा। पावर से पावर कैंसिल, r बराबर 3 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो व्यास r का 2 गुना होता है, 2 × r, तो 2 × 3 बराबर में d बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका शंकु का व्यास हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले मिट्टी के शंकु को गोले में बदल दिया जाता है। तो इसकी ये मिट्टी की शंकु हो गई, इसको पिघलाकर मान लीजिए गोला में बदल दिया जाता है, जिसकी त्रिज्या आपको निकालना है। तो इसके शंकु की ऊंचाई लिख लीजिए। शंकु की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया 24 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या आपको निकालना है, किसका, गोला का त्रिज्या, r बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको क्या करना है, चूँकि इस शंकु को पिघलाकर गोला में बदला गया है, इसलिए क्या होगा, गोला का आयतन और शंकु का आयतन दोनों का आयतन समान होगा। समान करके उसका त्रिज्या निकाल लीजिएगा। गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो गोला का आयतन 4/3 πr³ बराबर 1/3 πr²h। ये पाई कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल, और बच गया क्या 4r³ और फिर r²h। ये हो गया आपका क्या, ये शंकु की त्रिज्या 6 × 6 और h भी दिया गया 24, और कट गया 4 के टेबल में ये r³ बराबर 6 × 6 × 6 पर पावर 3, 3 3 कट गया बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्या, अतः गोला की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।